हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले एक्सरसाइज 6.5। ये आपका पार्ट 6 है। इसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन है और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से दोनों ही है। देखो मैं चाहता हूँ आपसे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपको पता है तीनों साइड इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो आप इन साइड को कुछ नाम दे दीजिए, मतलब लेट साइड ए बी ए मानते हैं, बी मान लीजिए। इससे क्या हुआ, हमें जब पता ही है जब साइड सारी साइड इक्वल है तो हम उनको एक कॉमन नाम लेते हैं। मतलब छोटा ए कह दीजिए या बी कर दीजिए, ज़्यादा आप मतलब ए कर देना, ठीक है। इससे क्या है, आपका क्वेश्चन जो 16 है वो भी ऐसे ही सेम करना है और 15 आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और समय बहुत जल्दी आएगा। देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, पहले हमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन की डायग्राम। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। तो एक ट्रायंगल है, ए बी सी है, ए बी सी। अब डी क्या है, एक पॉइंट है। मतलब कि ये नहीं बोला कि परपेंडिकुलर है या बाइसेक्ट कर रहा है, क्या सिर्फ डी इज ए पॉइंट, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। तो लो ये वाला डी हो गया। सच डेट बी डी, देखो बी डी क्या है, बी सी का 1/3 टाइम्स है। ये वाला जो दे रखा है वो सेम आपने देखा होगा कि पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन 14 कुछ इस तरह से इस तरह का था। बस देखिए उसमें दे रखा था कि शायद 3BC इक्वल्स टू ए बी, कुछ इस तरह दे रखा था। पर हमें क्या है, वो भी अब इन्होंने क्या कर दिया, अपॉन दे दिया है। कोई भी चिंता मत करिए, हम इसे गिवन में ले सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू 1/3BC, ठीक है। और करके आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बी डी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है कि 9AD का स्क्वायर किसके इक्वल टू 7AB के स्क्वायर। भैया देखो 9AD, भैया इसको ज्वाइन कर लो, जो बोला है वो बोला 9AD और AB मिल गई, ठीक है। अब हम क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा। देखो जैसे हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सभी ट्रायंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब ये अगर हमें ये प्रूव करना है AD स्क्वायर चाहिए, मतलब कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पर भी एंगल तो 60 डिग्री का है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लग कहाँ से गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड AM ऑन BC। आप एक एल्टीट्यूड डालिए AM का, एल्टीट्यूड डालिए, परपेंडिकुलर डालिए, इसका एक और नाम है परपेंडिकुलर। ऑन ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। और आप करिए AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू A। हमने क्या है, इन सभी साइड को एक नाम दे दिया, A कॉमन नेम दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब एल्टीट्यूड पड़ता है इक्वल ट्रायंगल में, वो क्या करता है, दोनों साइड जो एक साइड होती है तो उसको इक्वल डिवीजन में कट कर देता है। मतलब आपको जो BM हो गया वो A/2 हो जाएगा और MC हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा, ठीक है। यस, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या है, AM जो एल्टीट्यूड है, पहले हम उस एल्टीट्यूड को निकालते हैं। और भैया एल्टीट्यूड देखो, इससे तो निकल के आएगा नहीं, AD से आया, किससे, कोई ये साइड है, AD को तो साइड है नहीं है, मतलब कोई AD कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है, तो हमने इसको A माना है, A तो इसको माना है, तो आप किस ट्रायंगल लेंगे। अब हम देखते हैं प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ के लिए इन ट्रायंगल AMB, यस, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, AMB, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड तो इक्विलेटरल है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ये होता है AM का स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी AB का, ये होता है AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको A वैल्यू क्या रखी है, A स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, और BM वैल्यू क्या रखी है, A/2, मतलब कि A/2 का होल स्क्वायर। और जो आपको ये कुल में जब AM निकालोगे, मतलब AM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, ये इधर आएगा, मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। आपको AM स्क्वायर आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4 आपको मिल जाएगी 3A स्क्वायर 4। मतलब आपको AM की वैल्यू क्या आ गई, √3/A/2 आ गई। जब इसका वो करोगे ना, 3A स्क्वायर 4 करोगे तो √3 को वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू आपको 2 देगी और ये स्क्वायर है मतलब A देगा, तो आपको वैल्यू AM की वैल्यू कितनी आएगी, √3A/2। तो यस, अब देखिए हमने क्या कर लिया, हमने AM जो वैल्यू है आपकी, जो AM वैल्यू क्या आएगी, √3/2A आ गया। अब हम क्या है, हमें ये वाला ट्रायंगल हमने बना AMD लगाया था, अब हम इस ट्रायंगल लगाएंगे। पर इस ट्रायंगल को लगाने से पहले देखो, हमें ये वाला तो नोन है,
ए वाली वैल्यू तो पता है पर हमें डीएम नहीं पता, पर हाँ हम डीएम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं डीएम? देखिए आपको ये वैल्यू दे रखी है, कौन सी दे रखी है? यस देखिए हमें क्या निकालना है, डीएम निकालनी है वैल्यू, ठीक है डीएम निकालना है। तो देखिए हमें क्या पहले हमें वैल्यू दे रखी है, क्या हमें वैल्यू दे रखी है बी डी, आपको दे रखी है बी सी बाई थ्री, बी सी बाई थ्री। अब आपको पता है मैंने क्या किया है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी बाई ए माना है, तीनों साइड इक्वल है ए मान लिया, तो हम इसे ऐसे रखते हैं बी डी की वैल्यू क्या आएगी ए बाई थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें डीएम निकालना है, डीएम ये वाली छोटी सारी साइड है, हम बी एम से डी एम को निकालने से हम क्या कर सकते हैं बी एम माइनस बी डी कर सकते हैं, बी एम मतलब इसमें से हम ये वाला पार्ट हटाएंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बी एम क्या है, ये ए बाई टू है, और आपको पता है बी डी की वैल्यू क्या आई है ए बाई थ्री आई है, मतलब ए बाई थ्री। जब इसका आप एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा, और ये 2 3 जा और 3 2 जा, ये ए है, तो आपको क्या वैल्यू ए बाई 6 वैल्यू आपको मिल जाएगी, मतलब डीएम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी डी एम वैल्यू आपके पास ए बाई 6। और ये ए वैल्यू या तो ए भी हो सकती है या बी सी हो सकती है या सी ए, पर इन ऑन द डिपेंड्स ऑफ हमें क्या चाहिए ए बी चाहिए, तो हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ मत करिए, अब आप क्या है एक ट्रायंगल पहले बढ़वा लिया था ट्रायंगल ए एम बी, अब लीजिए ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमें दोनों साइड पता है, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी तुम्हें पता है कि ए डी का स्क्वायर क्या होता है ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। भैया आपको ए एम दे रखी है √3/2 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी एम दे रखा है आपको ए बाई सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये क्या होगा 3a² बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये a²/36 हो जाएगा। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आपको 36 मिल जाएगा, 4 9 जा और 9 3 जा 27 a², 4 9 36 9 3 जा 27 a², ये प्लस अब ये क्या है a², आपको वैल्यू क्या मिलेगी 28a² बाई 36। अब देखिए ये वैल्यू क्या किसे 7 4 ये 4 7 या 28 और 4 9 या 36, मतलब वैल्यू क्या आ गई आपकी ए डी का स्क्वायर, तो यही तो वैल्यू ए डी है, क्या आ गई 7/9 a² है। अब देखो 9 वाली इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 9a का स्क्वायर इक्वल टू 7a²। अब देखो 7a² आया, भैया हमने बताया कि ए बी बी सी सी ए, हम से कुछ भी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं सी ए ले सकते हैं, पर हमें जरूरत किसकी है ए बी की, तो आप इसे यहाँ ए की जगह क्या ले सकते हो 9ad² इक्वल टू 7ab², ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यस अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल करो ना, आप उसे साइड में कुछ मान लेना, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 16, देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो या तो 15 आएगा या 13 ही आएगा, और आपके लिए यस 14 आ सकता है, ये तो वेरी श्योर है इनमें से एक आएगा, और नहीं तो टीचर इसे भी दे देते हैं करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यही इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आपको ये आता है तो मतलब ये तो आता ही होगा, बच्चे इसे कर लेते हैं, तो टीचर इसको प्रेफरेंस देते हैं, 15 को थोड़ा टफ पड़ता है। देखिए इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक ट्रायंगल मान लीजिए इक्विलेटरल, यस ये ए बी सी, तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इक्वल है, ए बी बी सी सी ए सभी साइड इक्वल है, हमें क्या चाहिए एक साइड का स्क्वायर चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए उसका, मतलब गिवन में क्या है आपको ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अपने आप में एक चीज है कि मतलब इसमें है श्योर है ए बी सी डी सभी साइड इक्वल है, एंगल आपके सारे 60 डिग्री एंगल है। आपको टू प्रूव क्या करना है, यस कि इज इक्वल क्या होना चाहिए 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड इसमें डालना पड़ेगा, तो एल्टीट्यूड लीजिए मैंने डाल दिया इसमें ए एम, एल्टीट्यूड इसमें बोला तो ए एम हो गया, तो अब ये परपेंडिकुलर होता है, और आपको पता है कि हमें क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर, मतलब उसमें क्या है साइड का नाम नहीं दिया, उसने बोला वन साइड, एक साइड का आप 3 टाइम्स दिखा दीजिए, भैया मैं साइड इसको का तो 3 टाइम्स दिखा दूँ, ये ए सी को या बी सी को, मैंने ए बी ले लिया, कितना हो चाहिए इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, भाई एक ही एल्टीट्यूड होगा, इसका 4 टाइम्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रूफ
प्रूफ बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जैसे ही आपको बताए एक वही इसमें, हाँ, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू, आप क्या कह रहे हैं इसमें, इसको ए डाल दीजिए, ये ए और ये पूरी साइड क्या होगी आपकी ए ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या है इन सबको ए कर लिया, और आपको पता है कि जब एल्टीट्यूड उसका पड़ेगा तो ए बाई टू हो जाएगा और ये ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सो बी एम इक्वल्स टू बी सी बाई टू, तो बी सी क्या है ए बाई टू हो गया, एंड बी एम इक्वल्स टू एम सी इक्वल्स टू ए बाई टू हो गया। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए एम बी, बस ए एम बी है, बताया कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए एम के स्क्वायर प्लस बी एम के स्क्वायर। हमें क्या है जो ए, ये क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने ए बी को ए माना है, और ए एम को हम निकालना है, मतलब ए एम स्क्वायर, और बी एम क्या वैल्यू आपको ए इसको ए बाई टू का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आपके लिए, ठीक। तो जब आप ए एम निकालोगे ए एम का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू इधर आएगी ना, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो आपको ए एम स्क्वायर को वैल्यू मिल जाएगी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, मतलब कि 3a स्क्वायर बाई 4। क्या वैल्यू आ गई आपके पास ए एम स्क्वायर। अब देखो हमने क्या किया, किसी भी वन साइड कर लीजिए, मैंने ए भी लिख दिया है तो अब यहाँ ए भी लिख सकते हो, मतलब ए एम स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आएगी, ये 4 हो जाएगा। आपको हम लिख सकते हैं 4am स्क्वायर इक्वल टू 3ab स्क्वायर। हम ए बी जो है कुछ भी लिख सकते हैं, या ए सी या बी सी, जो आप आपने तस्वीर मारे वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 4am हो गया, 3ab हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट है। आपको बताना है कि टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल एबीसी। आपको ए बी दे रखा है 6√3, बी सी ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको एंगल भी बताना है, क्योंकि जो साइड बड़ी होती है वो क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, पर हमें नहीं पता, हमें एंगल भी बताना है वो कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, कुछ नहीं है, हम वो एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें कि हमें क्या है, ये क्या है, ए सी बी, ठीक है। ये ए सी हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये से ए बी हो गया आपका 6√3 और बी सी होगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका स्क्वायर इन दोनों बराबर आ रहा है, तो हम पता चल जाएगा ये बी जो एंगल होगा साइन 90 डिग्री हो। हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, ए बी की क्या आपकी 6√3 का होल स्क्वायर और बी सी के 6 का स्क्वायर, ये 144 होता है। ये 36 इंटू 3 प्लस 36, ये 3 से 18, 10 प्लस 36, ये आएगा 6, 8 से 14, 8 अच्छा 14 और 3 और ये 4 1, यस। आपको क्या आएगा 144 इक्वल टू 144, मतलब इन दोनों साइड का सम ये इक्वल आ रहा है, मतलब एंगल भी होगा वो आपका करेक्ट 90 डिग्री होगा, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइनली आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6.5, और ये बहुत ही कम टाइम में हुई, मुझे खुशी हो रही है। आज मैंने आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करा दी, और सिर्फ आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज रही है, वो मैं आपको डाल दूंगा। और कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा खुशी मिलती है, ठीक है। और कोई आपको कुछ कमेंट में पूछना हो, कोई क्वेश्चन रहेगा हो, हाँ आप एग्जाम्पल जरूर करना। जैसे एक्सरसाइज की आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 13, यस, जो एग्जाम्पल 13 है, मैं चाहता हूँ आप तैयारी करें तो अच्छी तरह से करें, मैं चाहता हूँ आपको कोई गलती ना हो। एग्जाम्पल 13 आप करिए, 12 भी कर लीजिए आप, 12 एग्जाम्पल 13, 12 एंड 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहूँ एग्जाम्पल आ भी जाते हैं आपके लिए, और क्वेश्चन तो आप बता दिए आपके लिए कौन सा है, 13, 14, 15 और 16, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर आपके लिए कौन सा है, 8 इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 7 तो ऑल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या रोमस के बारे में पूछा गया, इससे दे भी सकते हैं, और ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 13, 14, 15, 16, 8 और 7, ठीक है, ये कर लेना, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप पूछ लीजिए कमेंट करके। और मैं आपकी जो दिसंबर में जो पेपर होंगे, आपके दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में जो पेपर होने वाले हैं, उसका मैंने आपको पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है। आप
अच्छी तरह से। कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आप पूछिए, ठीक है। मिलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज में बहुत जल्द।